पीड़ित साथियों, पहले तो आज आप लोगों को पुराने जो हमारा साल जा रहा है और नए साल की सभी लोगों को शुभकामनाएं कि हमारे परमपिता परमात्मा नए वर्ष में हम लोगों का कुछ नया काम कर दे और हम लोगों की ये जो बैठक है ये खत्म कर दे। आज सीनियरों के पास समय नहीं है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है। अभी 2 दिन पहले की घटना आपको बता दें, अपनी समक्ष एक कंपनी चला करती थी केबीसीएल के कुछ सीनियर जो यहाँ पे नहीं आने में उनको शर्म आती थी या टाइम नहीं था, जो भी है वो यहाँ ना आते थे, पर उन्होंने नई कंपनी बना ली और उस नई कंपनी की वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। उसी समय किसी ने वहाँ पर सूचना पुलिस को दे दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो थाने में पकड़ लिए गए और लगभग 2 दिन रहे। मेरे पास भी फोन आया, पर मैंने सीधा उनको यही मना कर दिया कि भाई जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारा साथी नहीं चला है तो हम उसकी मदद करने का हमारा दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि हमारी अभी तक वो मदद करने के लिए कहीं पर नहीं आए, जबकि वो आर्थिक भी मजबूती हैं और सीनियर थे, आना चाहिए था, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। इसलिए मैं सभी पीड़ित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो आए हैं उनसे भी और जो नहीं आए उनसे भी, कि बैठक में आइए। हो सकता है कि कल की घटना आपके साथ भी हो सकती है, जो घटना इनके साथ हुई है। यह पनकी का मामला है, केबीसीएल कंपनी का है और इस समय एक चैनल चल रहा है द जीरो चैनल चल रहा है। हाँ, द जीरो, वो 11 सवाल पूछ रहे हैं। इन 11 सवालों की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है और वो शायद 6 जनवरी के बाद में उनको मिल जाएंगे। पर हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सवाल मिल जाएंगे तो आपने फंड की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3 महीने के अंदर हम 1.5 लाख करोड़ रुपए पब्लिक को दे दें। द जीरो चैनल वो 11 सवाल पूछ रहा है, कह रहा है 11 सवाल जो देगा हम पूरी पब्लिक का पैसा 1.5 लाख करोड़ रुपए हम दे देंगे। कंपनी के संबंधित के निवेशकों का, वो कंपनी दे या कंपनी की प्रॉपर्टी दे या ना दे, हम उनका पेमेंट कर देंगे। उनको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। वो अपना पेमेंट हमको एक बार दिखाएं, वो कैसे करेंगे, किस बैंक में उनका इतना पेमेंट पड़ा हुआ है। 1.5 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़, और पेमेंट देना है 49,100 करोड़ का, उसका 3 गुना बता रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो पासबुक की कॉपी एक बार वीडियो में दिखाया जाए, उनके पास कितना है उसका 10% दिखाते हम मान जाएंगे। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बाकी अमृतसर में 6 तारीख को लीगल लड़ाई हो रही है, उसके लिए वकील किया गया है और आने वाले वक्त में आप सारे लोगों का उसमें सहयोग चाहिए। आर्थिक भी, तन मन और धन तीनों चीज़ों का चाहिए, क्योंकि लड़ाई आगे अगर लड़नी है तो। बाकी 4 जनवरी की जो डेट है सुप्रीम कोर्ट में 13 कंपनियों ने जो प्रपोजल वहाँ पे रखा है, किस कंपनी को मिलता है वो जज साहब ही बता सकते हैं, हम और आप नहीं बता सकते। किस आदमी को मिल रहा है, किस कंपनी को मिल रहा है, कैसे वो देंगे, ये सारी प्रक्रिया अलग की बात है। सामने हमारे पहले ठेकेदार वो आए तो, और जब वो ठेकेदार आएगा, जो भी कंपनी आए, तब उससे हम लोग बात करेंगे कि आप पेमेंट कितने दिन में दे रहे हो, कब दे रहे हो और कैसे दोगे, तब वो पहले ठेकेदार तो मालूम चले। एक बात और, जो हमारे एजेंट साथी हैं उनके लिए भी हम लोगों ने विचार किया हुआ है। कुछ लोगों का भी टीएडीए यहाँ पे पड़ा हुआ है, माने टीडीएस भी पड़ा हुआ था, कमीशन भी पड़ा हुआ था। जो 6 तारीख की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, अमृतसर से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, लीगल लड़ाई, उसमें हम लोगों ने ये बिंदु भी रखे हैं। और उसमें पीएसएल पीजीएफ के अलावा जो लोटस है, किसान है या मिसमेरिक है, जो भी कंपनियां हैं पल्स के
उन कंपनियों का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये चंद्रशेखर जी की लीगल टीम के माध्यम से। बाकी जो पार्टी बनाई गई है, राजनीतिक पार्टी, सभी लोग यहाँ पे आए हो, क्या उद्देश्य है? सभी लोग पैसे दिलाना उद्देश्य है, पैसे के लिए आए हो। वो आपको कुछ लगा होगा कि यार यहाँ चला जाए, शायद कुछ खबर मिले, इसीलिए तो आए हो, जानकारी के लिए, आगे लड़ाई के लिए, यही तो सही बात है, इसीलिए तो क्या हमें उस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए जो हमारी लड़ाई वो लड़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, और चाहे कोई व्यक्ति हो। आज पार्टी के कुछ लोग बोलने लगे कि अमृतसर आपको नहीं जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? क्या आपकी पार्टी ने मुझको सांसद बना दिया? 15,000 रुपए का टेलीफोन का बिल हमको मिलने लगा, क्या टीएडीए मिलने लगा पार्टी में जुड़ने से? क्या हमको फंड बोनस मिलने लगा, सैलरी मिलने लगी? क्या हम सांसद बन गए? हमारा पैसा फंसा है, हमारे निवेशकों का पैसा फंसा है, उसकी कोई भी लड़ाई लड़ेगा, कोई भी, चाहे वो शुक्ला जी लड़े, चाहे नसीम जी लड़े, और चाहे आलम जी लड़े, हम उनके साथ में, क्योंकि उनका उद्देश्य है इस लड़ाई को पार करना। अगर हम उनके साथ में होंगे तभी वो आगे पार हो सकती है, कि अकेले ये पार कर लेंगे। पार्टी बनाने का उद्देश्य जो था सरकार पर दबाव बनाने का, वो बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी का जो है कार्यक्रम जो बना रहे हैं लीगल लड़ाई का, वो अदालत के माध्यम से। भाई देखिए, लड़ाई चारों तरफ से होती है, कोई भाला से लड़ता है, कोई तलवार से लड़ता है, कोई धनुष बाण से लड़ता है, होती है कि नहीं? तो क्या कमी है भाई? क्यों एक दूसरे को ये मनाई वाला हो रहा है कि आप उनके साथ न जाइए, आप उनके साथ न जाइए? हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा होते हैं? हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लड़ाई को हम आप साथ दें। और कल की डेट में अगर चुनाव के पहले भुगतान नहीं किया तो चुनाव में चंद्रशेखर जी ने बोला है कि हम आपकी पार्टी का वोट और सपोर्ट दोनों करेंगे। भाई लीगल लड़ाई तो वो होगी, पर कल की डेट में अगर नहीं मिलता है पेमेंट, तो उन्हें ये बोला है कि नहीं, हम आपकी पार्टी का वोट और सपोर्ट दोनों करेंगे और करवाएंगे। तो क्या कमी है भाई? लड़ाई तो सब लोगों को अपने अपने हिसाब से लड़नी चाहिए ना। बैनर भी चाहिए था, एक बैनर भी चाहिए। चंद्रशेखर ये पूरा जीरो चैनल वाला कहता है कि सीनियरों को ठोको या मारो। ठोकने और मारने से ये बताइए पुलिस केस होगा, कौन छुड़ाने आएगा? आज निवेशक छेड़ता है, मारता है, पीटता है या दबाव बनाता है, तो बताइए क्या जीरो चैनल वाला अभी तक आया, किसी की मदद किया? बताइए। आज व्यक्ति ही एक दूसरे की मदद कर सकता है, कोई चैनल वाला आपकी मदद नहीं कर सकता है। हमारा मतलब ये है, चैनल वाला ठीक कह रहा है, जो सीनियर नहीं आ रहे बात कीजिए, और ठोकिए, मारिए, आप शब्द बोलिए, माँ बहन की गाली दीजिए, ये संस्कारों में नहीं हमारे आपके लिखा हुआ है। दबाव बनाइए, फोन कीजिए कि आप भी आइए, पर मारपीट करने से पहले तो आप कानून हाथ में ले रहे हैं, आप अंदर चले जाएंगे, पैसा जाओगे भूल। तो हमारा उस चैनल वाले के माध्यम, उस चैनल वाले को इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि ये जो आप राय देते हो ये गलत देते हो। आप लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपके कर्जी रहेंगे, रीढ़ी रहेंगे। आपके माध्यम से अगर पैसा मिला, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, और जीवन भर आपकी, और अगर पैसा जो भी दिला देगा, मैं विकास त्रिपाठी इस चीज का दावा करता हूँ, कानपुर में जो व्यक्ति दिलाएगा उसकी एक भव्य मूर्ति और मंदिर उसका बनवाऊंगा। मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ, जो भी पेमेंट कराएगा, क्योंकि हमें पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं और पेमेंट हमारा फंसा हुआ है। यहाँ पे हमें राजनीति नहीं करनी है, चुनाव के पहले पेमेंट हो गया, काम खत्म है हमारा। सही बात है। पर आज के व्यक्ति क्या है, यहाँ पे बैठता है, कुछ कहता है, और यहाँ से उठ के कुछ कहता है, ये गलत है। अगर आपको पार्टी का विरोध करना है, बात समझिए, सामने कीजिए, उसका तर्क पे बात करिए, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। उसमें क्या होगा, आप ही की लड़ाई कमजोर होगी, क्योंकि आप अगर 4 आदमी से बोलोगे तो उनके मन में क्या होगा कि अरे बेकार है कि नहीं। आप अध्यापक हैं, आप अगर अपने विद्यालय की कमी बताएंगे तो उस विद्यालय में एडमिशन होगा?
तो गुरु जी हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप यहीं की बुराई बताओगे तो कौन सा संगठन में जुड़ेगा। और कल KBCL वाले 2 दिन थाने में बंद रहे, कल आपका भी नंबर है, ध्यान संगत गलत तो नहीं कह रहे। तो यहाँ पे बुराई करने है तो आप हमसे पर्सनल बात कीजिए, 2 पे 2 बात तो कीजिए, हम हल निकाले। एक बात, दूसरी बात क्या है कि बंद कर दो। हरिओम भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ, ठीक 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 आ जाओ। ये पार्टी की ओर से हमको सदस्यता फार्म मिला है, क्योंकि सरकार बनाने के पहले और चुनाव लड़ने के पहले हम मोदी जी को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे कितने सदस्य हैं, क्योंकि जो सदस्य बनेगा वो वोट तो देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। ये हमारी पार्टी का सदस्य फार्म है, 20 रुपए के सदस्यता शुल्क है, और मोदी जी को ये निःशुल्क भी आप सदस्य बन सकते हैं, उसमें वो पड़ी हुई है, साइड पड़ी हुई है, ठीक है ना, वो आपको साइड हम भेज देंगे, आप उसके माध्यम से भी हाँ नेट पे भी जुड़ सकते हैं, इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये माध्यम से जुड़ने पे क्या होगा, आगे पार्टी का कुछ आर्थिक योगदान मिलेगा, और जब आदमी 20 रुपए देगा तो कुछ मेहनत भी करेगा। ये प्लस ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है, जो पार्टी बनी है भारतीय लोक सेवा दल, ये घोषणा पत्र भी है। हम चाहते ये हैं कि चारों तरफ से लड़ाई होनी चाहिए, कैसे भी हो, सरकार पर दबाव बनाना हो, सरकार पर दबाव बने, अदालत पर दबाव बनाना है, अदालत पर दबाव बने, सीनियरों पर दबाव बनाना है, सीनियर पर दबाव बने, पर बने घरों से निकलिए और खुद योगदान दीजिए, और दूसरों से भी योगदान, चाहे वो शारीरिक हो, जो शारीरिक देना चाहता है, जो आर्थिक हो, आर्थिक सहयोग देना चाहता है वो आर्थिक भी कर सकता है। और दूसरा कार्यक्रम ये भी बना रखा है कि पुनः एक बार अपने अपने क्षेत्र के, क्योंकि आखिरी ये चुनाव का कार्यक्रम है, तो अपने अपने जिले के हर सांसदों को एक बार फिर पुनः ज्ञापन दिया जाए। जो हमारे प्रदेश के कुछ लोगों, जैसे अभी 3 राज्य हारे हैं, तो उनकी भी हम कापी लगा के कि देखिए हम लोगों ने 5,42,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, वो पीड़ित भाई हैं। अगर आप भी यही नोटा चाहते हो और वहाँ की तरह हार चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाकी हम नोटा तो इस बार नहीं दबाएंगे, हम अपनी पार्टी ले आए हैं और तुम्हारे बगल में बैठेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये सब तैयारी हो रही है, और ये कुछ 11 सवाल वालों के लिए भी है, बाकी ये प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन वाला है कार्यक्रम, और जो सीनियर नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो ये भाजपा को बड़ी महंगी हम लोगों की पीड़ा, ये सारे हम लोग पेपर की कटिंग लगाएंगे सांसदों को, और एक बार उनसे भी मिलेंगे, क्या नाम है, योगी जी से भी मुलाकात करें, क्योंकि 3 राज्यों के सरकार जब बनी है तो उन्होंने वादा किया है, और जो मुकदमे हमारे एजेंटों के ऊपर लगे हैं, चाहे वो MP सरकार बोली हो, चाहे आपकी छत्तीसगढ़ की बोली हो, चाहे राजस्थान की, ये मुकदमे सारे वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि कर्ज माफी के बाद में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारा ये है कि जब एक राज्य सरकार कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। सब लोग सहमत हो कि नहीं? तो योगी जी का भी कार्यक्रम हम लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 राज्यों ने हम लोगों के मामले को उठाया है और तैयारी कर दी। आपको बता दें, एक नया DGP बैठ गया है छत्तीसगढ़ में, केवल इन कंपनियों को, चिट फंड हो चाहे कैसी भी हो, उन कंपनियों को पेमेंट को लेके उन्होंने तैयारी बनानी देने के लिए बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो लोग निकले हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा सरकार को उठाना पड़ा। अगर हम लोग भी घर पे बैठे रहेंगे तो कोई मुद्दा नहीं, अगर घर से बाहर निकलेंगे तभी कुछ मुद्दे होंगे। और हम यही आशा करते हैं ये संख्या बल बढ़े, क्योंकि दिक्कतें परेशानियां सभी के घरों में हैं और सभी के पास हैं, और सभी को सर्दी है और सभी को गर्मी है। हमारा पुनः एक बार सभी लोगों से आवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये मेंबर बने,
ये मेंबर केवल इसलिए कि मोदी और भाजपा के लोगों को दिखाने का, भय दिखाने का कि ये देख लीजिए इतना हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुका है। अगर चुनाव से पहले हमारा भुगतान नहीं करते हो तो ये सारा वोट हमारी पार्टी को जाएगा। ये सांसद मंत्री वाला कार्यक्रम कब करा रहे हैं? ये कार्यक्रम सभी लोग अभी ले लेते हैं राय, और राय लीजिए, और तारीख उसके बाद लीजिए, में उसी दिन जैसा सभी होगा बताइए। बैठ के बना लिया जाएगा दिन और तारीख। सभी लोग आए। इसकी सदस्यता, इसके कौन मेन अध्यक्ष कौन है पार्टी? महेंद्र पाल जी हैं। यहाँ की बैठक में चेंज बता दी, दिन चेंज हो गया। हाँ, और आपको बता दें अब रविवार को ये बैठक हुआ करेगी, सोमवार को नहीं, क्योंकि छुट्टी वाले जो नौकरी वाले बहाने करने लगते हैं वो नौकरी वाले बहाने अब बंद करें, और संडे को 1 बजे के बाद में, क्योंकि साईं प्रसाद की बैठक वहाँ पे 11 से 1 होती है। 1 के बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा, आप जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा, पर आपका भी दायित्व बनता है आप लोग भी आए, और जब बुलाएंगे तब मैं आऊँगा, पर बिना सहयोग और बिना आपके योगदान से कुछ भी काम नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विकास त्रिपाठी का।